अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर फ्रेंच क्लास। आज हम जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स बाकी रह गए थे, आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जो आज वाला हमारा रूल है वो ओ आई वाला रूल है। ओ आई रूल में क्या होता है? ओ आई मतलब कि जहाँ पे वर्ड में आता है ओ आई साथ, ठीक है। जो भी लेटर ओ आई है वो जब भी वर्ड में साथ आएगा तो उनकी साउंड वैसी नहीं होती जैसे इंग्लिश में होती है। तो उनकी साउंड होती है वाह। वाह उसको पढ़ते हैं, ठीक है। whenever the letters o I come together, they are usually pronounced as वाह। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है MOI, ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मी। फ्रेंच में एक वर्ड है, इसका इंग्लिश में वर्ड मतलब होता है मी। तो इसको हम मोई नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मवा, क्योंकि ओ आई की साउंड होती है वाह। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मवा, ठीक है। ऐसे ही एक और वर्ड है TOI, जिसका मतलब होता है यू इंग्लिश में, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है तवा, ओके। तो इसी तरह ओ आई जहाँ पे भी आता है, ये बात याद रखा करें कि ये हमेशा के लिए नहीं है कि भाई जब भी ओ आई आएगा तो उसकी वाह ही साउंड होगी, लेकिन अक्सरियत ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अगला रूल है वो है CH। जब भी फ्रेंच में सी और एच साथ साथ आएँ तो उनकी साउंड अक्सर शीन होती है, मतलब SH वाली होती है। जैसे हमारी इंग्लिश में SH होती है ना, तो हम श वाली साउंड देते हैं, शीन वाली साउंड देते हैं, तो वो वाली इनकी साउंड होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमने लिख लिया है कि ये जो वेन एवर द लेटर CH कम टुगेदर दे आर यूजली प्रोनाउंस्ड एज SH, मतलब कि जब भी CH आएगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? SH वाली प्रोनाउंसिएशन होगी। एग्जाम्पल में हमने देखा है चैट, ठीक है। ये चैट इंग्लिश में है, लेकिन इसका मीनिंग होता है कैट, और फ्रेंच में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है श। क्यों टी को क्यों प्रोनाउंस नहीं किया हमने? क्योंकि जो पहला हमने सबसे पहले रूल देखा था CRFL वाला रूल, कि उसमें जो है बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं 16, वो उनकी एंडिंग्स जो हैं वो साइलेंट रहती हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने टी को प्रोनाउंस नहीं किया इस वजह से, ठीक है। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो श होगी, ठीक है। तो CH जहाँ पे भी आएगा तो उसकी वो साउंड शीन की देगा। अगली एग्जांपल देख लेते हैं एक और। इंग्लिश में इसे चेयर्स पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में इसका मतलब होता है चेयर। चेयर को हम कहते हैं शेज, ठीक है। CH की वजह से SH, शीज, ओके। अच्छा, अब हम अगला रूल देख लेते हैं जो है GN के अल्फ़ाबेट वाला रूल। जब भी फ्रेंच में G और N साथ साथ आते हैं तो उनकी साउंड नी होती है। वो GN नहीं, GN को अब हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? गन,
या जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन फ्रेंच में उसकी साउंड जो होती है वो नी होती है, NY, ठीक है। whenever the letters GN come together, they are usually pronounced as ये मैं इसलिए लिखती हूँ कि आप भी साथ साथ लिख लिया करें ताकि आप लोगों को याद रहे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक वर्ड है फ्रेंच में माउंटेन, मतलब इंग्लिश में इसे माउंटेन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है मोतैनी। मोतैनी मतलब GN है तो नी आ गया, और ON है, ON हमने पिछला रूल देखा था जिसमें हमने एग्जाम्पल ली थी BON की, कि इसको हमने बोन नहीं पढ़ना, बो पढ़ना है। तो इस वजह से इसको हमने मो पढ़ना है, मौन नहीं पढ़ना, ठीक है। मोतैनी। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है लाइन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन, इस वर्ड को, लेकिन फ्रेंच में इससे हम कहते हैं लीनिंग, ठीक है। GN की वजह से नी आ गया, और ई तो यूजुअली साइलेंट होता है, इसका रूल भी हमने देखा था पीछे। तो ये वर्ड है लीनी, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन लीनी है जो कि इंग्लिश में है वर्ड लाइन। अच्छा, अब अगला रूल देख लेते हैं, QU वाला रूल, ठीक है। QU में क्या होता है कि इसमें जब भी QU वाला वर्ड आता है, अल्फ़ाबेट आते हैं दो, किसी भी वर्ड में इकट्ठे आते हैं, तो वो उसकी साउंड होती है के की साउंड वो देता है। जैसे इंग्लिश में के है ना अल्फ़ाबेट, वैसे उसकी साउंड देता है ये, ठीक है। काफ की, यू की अलग साउंड नहीं होती, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं whenever the letters QU come together, they are usually pronounced as के, काफ जो उर्दू में होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक वर्ड है, इसका मतलब होता है हु। इंग्लिश में इसका मतलब होता है हु, लेकिन फ्रेंच में ये वर्ड है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं की। यू को, मतलब कि यू की तो कोई साउंड नहीं, आपको मैंने बताया है पहले कि यू के अलग से साउंड नहीं होते, ठीक है, इस रूल में, ठीक है। तो क्यू की क्या साउंड होगी, के की, और आई की ई, ठीक है। यू काफ की साउंड देगा और आई की ई, तो क्या बन गया, की बन गया, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ठीक है।
ये भी फ्रेंच का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फोर, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है कात्र, कात्र कहते हैं इसे, ठीक है। क्यू यू का काफ और ए टी आर, ठीक है, तर बन गया, और ई को हम प्रोनाउंस ही नहीं करते, ठीक है, तो कात्र बन गया। अच्छा, तो ये हमारा जो रूल है। अब नेक्स्ट हमारा रूल है ए एन और ई एन वाला रूल। जब भी किसी वर्ड में ए एन और ई एन साथ इकट्ठे आते हैं तो वो एन जो है हम अलग से नहीं बोलते, ठीक है, ये एक नेज़ल साउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले ओ एन वाला रूल एक देखा था जिसमें एन जो है वो अलग से नहीं बोलते, ठीक है। इस वीडियो में मैंने पहले भी बताया आपको, ये बॉन वाली एग्जांपल दी थी आपको कि वो बॉ होता है, ठीक है, उसमें भी एन हमने नहीं बोला, ठीक है। तो इसी तरह अक्सरियत जो है वो हम लोग एन को नहीं बोलते, ठीक है, तो वो नेज़ल साउंड बनाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, whenever an or en come together, they usually make a nasal sound. ठीक है। अच्छा, राइटिंग आप लोगों को मेरा ख्याल है कि समझ आ जाती होगी। इसकी अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इन्फेंट, इंग्लिश में इसे इन्फेंट कहते हैं, और वैसे ये फ्रेंच में भी एक वर्ड है जिसका मतलब चाइल्ड है, और ई एन है तो ई एन की साउंड होती है आ, ठीक है, आ वाली साउंड होती है इसकी। तो इन्फेंट है तो इन्फेंट की प्रोनाउंसिएशन होगी अफा, अफा। टी सी आर एफ एल वाला रूल याद करें, ठीक है, तो इस वजह से हमने नहीं बोला। तो एन, एन का भी आपको मैंने बताया है कि ये नेज़ल साउंड होती है, नेज़ल साउंड बनाता है, इसको अलग से नहीं प्रोनाउंस करते, ठीक है। तो अफा, अफा, कहना है इसे, ठीक है, नहीं कहना, कहना है, अफा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी। ये कलर है वाइट, वाइट कलर है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ब्ला, ब्ला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि एंड पे सी आया है, और हमने कहा था कि सी आर एफ एल वाली जो होती हैं वो प्रोनाउंस होती हैं एंड पे अगर आए, तो यहाँ पे सी प्रोनाउंस नहीं हुआ, तो मतलब वो जो पहला रूल था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने आपको हर रूल में कहा है कि ये जो रूल मैं आपको बता रही हूँ ये अक्सर यूज़ होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये हर दफ़ा 100% अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने हर रूल का ये अपने जहन में नहीं बना लेना कि ये हर 100% अप्लाई होता है। आपने तो कहा था कि ये अप्लाई होता है, और फिर भी ये यहाँ पे क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, तो अब हम अगला रूल देख लेते हैं, आखिरी रूल जो हमारा है आज का, ए आई वाला रूल, ठीक है। जब भी ए आई किसी भी वर्ड में साथ आएगा तो वो साउंड होगी ए, ठीक है। whenever the letter AI
come together, they are usually pronounced as ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी, LAIT, ठीक है, ये इंग्लिश में इसे कहते हैं मिल्क, ठीक है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ले, ठीक है। AI की वजह से ए आ गया, L की वजह से एल लाम की साउंड आ गई, और टी हमने प्रोनाउंस ही नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ले, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिल्क। तो आज की क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने प्रोनाउंसिएशन के रूल सारे देख लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रीटिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।